अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग लिटिल बर्ड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए मौजू के साथ पेश होने जा रही हूँ और आज का जो हमारा मौजू है उसका उन्वान है मुसलमानों की ईजादें। ईजादें यानी इन्वेंशंस, ऐसी ईजादें जिनकी बदौलत जो है इंसान की ज़िंदगी में तरह तरह की आसानियाँ पैदा हो गई है। बच्चों, आपने अपने घरों में भी देखा होगा ऐसी बहुत सी नई नई मशीनें हैं हमारे घरों में। वो नई नई ईजादें हैं जिनकी बदौलत जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो गई है। जो काम हमें घंटों में होता था, आज वही इन मशीनों के ज़रिए मिनटों में होता है। अब हवाई जहाज़ को ही लीजिए, जिससे घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में तय हो जाता है। आज का जो हमारा मौजू है वो है मुसलमानों की ईजादें। आप अपनी किताबों में अक्सर अजीब व गरीब ईजादों की कहानियां पढ़ते रहे हैं, जिनकी बदौलत इंसान की ज़िंदगी में तरह तरह की आसानियां पैदा हो गई है। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि उनमें से बहुत सी ऐसी ईजादें हैं जो मुसलमानों की कोशिशों से दुनिया को नसीब हुई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमें हमारी रोज़मर्रा की जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि वो किन की वजह से हमारे बीच में आई है, किन की वजह से हमें नसीब हुई है। और ऐसी बहुत सी ईजादें हैं जो मुसलमानों की कोशिशों से ही इस दुनिया को नसीब हुई है। मुसलमानों की अजीमुल शान ईजादों की फ़हरिस्त बहुत लंबी है। अगर हम लिस्ट देखेंगे, मुसलमानों ने बहुत सी ऐसी चीज़ें ईजाद की है जिनकी लिस्ट जो है फ़हरिस्त जो है वो बहुत लंबी है। लेकिन आज हम आप लोगों को चंद ऐसी ईजादों का हाल सुनाते हैं जिनसे हम फ़ायदा तो उठाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये हमारे अपने बुजुर्गों ही के कारनामे हैं। यानी हम तो उन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि किन की वजह से ये हमें नसीब हुई है। आप तोप का नाम तो सुना होगा। तोप, बंदूक और गोला बारूद, ये ऐसी इन्वेंशंस हैं जो मुसलमानों ने ही ईजाद की है। ये मीर फतेह नामी एक साइंसदान था। उसने एक ऐसी बंदूक बनाई थी जो एक साथ में 12 गोलियां छोड़ती थी। और इस साइंसदान ने एक ऐसी बंदूक भी बनाई थी जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो चलती थी। सिमत मालूम करने का आला कुतुब नुमा आपने ज़रूर देखा होगा, जिससे हम डायरेक्शंस को मेजर करते हैं। कुतुब नुमा उसे हम कहते हैं, वो आप सब ने देखा होगा। और ये इन्वेंशन जो है, ये आला भी, औजार भी जो है मुसलमानों की ही ईजाद है। घड़ियाँ अब घर घर में मौजूद है। अब वॉच, जिससे हम टाइम देखते हैं, घड़ियाँ जो है हर एक घर में, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पे घड़ियाँ मौजूद नहीं होंगी। इनके बगैर किसी वक्त हमारा काम नहीं चलता। यानी हमारा सारा काम डिपेंडेंट जो है टाइम पे। हमें टाइम देखना होता है, तो हम टाइम पे उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये घड़ी की वजह से पॉसिबल होता है। लेकिन ये बात शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि पहली घड़ी जो है वो किसने बनाई थी। घड़ी तो हर घर में मौजूद है, लेकिन इस बात का इल्म बहुत कम लोगों को होगा कि जो पहली घड़ी बनाई गई थी वो एक शख्स था जिसका नाम था इब्ने यूनिस। वो एक मुसलमान था जिसने पहली घड़ी बनाई थी। और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया, मुसलमान जो है वो इस घड़ी बनाने के फन में माहिर हो गए और उन्होंने बेशुमार अजीब व गरीब घड़ियां बनाई। खलीफा हारून रशीद ने फ्रांस के बादशाह को तोहफे के तौर पर एक खूबसूरत घड़ी भेजी थी जिसमें पीतल के सवार थे। इसी खलीफा के ज़माने में शहर शमन की एक बड़ी सी इमारत में एक ताक था। इस ताक में पीतल की खिड़कियां बनी हुई थी। हर खिड़की में छोटे छोटे दरवाजे लगे हुए थे। दरवाजों के दोनों सिरों पर दो चिड़ियां पीतल की थालियों में जुड़ी हुई थी। जब 1 घंटा बजता तो दोनों चिड़ियां अपनी अपनी गर्दनें आगे बढ़ाकर अपनी चोंचों से पीतल की गोलियां थाली में गिरा देती। गोलियों के गिरने से जो आवाज पैदा होती वो दूर तक जाती। इसके साथ ही घंटे वाला दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता।
इस तरह 12 घंटे में तमाम दरवाजे एक एक करके बंद हो जाते। ये ऐसी घड़ी बनाई गई थी, हारून रशीद जो खलीफा था उसके ज़माने में ऐसी घड़ी बनाई गई जिसको लोग फिर दूर दूर से देखने के लिए आते थे। इस अजीब व गरीब घड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। ये ऐसी घड़ी थी अजीब व गरीब, इसका नमूना ही नहीं था कहीं और पे, तो लोग बड़े शौक से देखने के लिए आते, बड़ी दूर से इस अजीब व गरीब घड़ी को देखने के लिए आते थे। तिब और जराही, तिब कहते हैं इलाज व मालजा, और ये जो मेडिसिन्स की दुनिया है उसमें भी मुसलमानों ने बहुत महारत हासिल की है। मुसलमान जराहों ने ऐसे मरहम बनाए हैं, उन मुसलमान जो तिब थे यानी हाकिम जो थे, उन्होंने ऐसी ऐसी दवाइयां बनाई हैं कि अगर गहरे से वो चंद दिनों में ही ठीक हो जाता था। कहते हैं कि मिस्र के एक हुक्मरान के लिए मुसलमान हकीम ने एक ऐसा बाजा बनवाया था। ये कहने में आया है कि मिस्र एक जगह का नाम है, तो वहाँ का बादशाह जो हुक्मरान था, एक मुसलमान हकीम यानी मुसलमान डॉक्टर ने एक ऐसा बाजा बनवाया था, जब उस बाजे की आवाज़ सुनते ही किसी के पेट में दर्द होता था और वो दर्द जो है खुद ब खुद गायब हो जाता था। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आपने इस लेसन में पढ़ा, जैसे पहली घड़ी किसने बनाई थी, ऐसी कौन सी बंदूक थी जो एक साथ 12 गोलियां छोड़ती, वो किसने बनाई थी, ऐसे ऐसे बहुत सी बातें हैं जिनको आप याद रखेंगे। जैसे तोप, बारूद और बंदूक, ये सब चीज़ें ये भी मुसलमानों की ही ईजादें हैं। हारून रशीद ने घड़ी तोहफे में एक फ्रांस के बादशाह को दी थी। ये ऐसी ऐसी बातें आप सब याद रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से ज़हनशीन हो गया होगा। शुक्रिया।